देश में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना एक नया ठिकाना चुन लिया है। नया ठिकाना मतलब गांव। हिंदुस्तान को गांव का देश कहा जाता है। देहात में देश की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। ऐसे में अगर गांव में यह संकट बढ़ा तो तबाही बड़े पैमाने पर हो सकती है। गांव ना ठीक से टेस्ट हो रहे हैं और ना समय पर यहां रिपोर्ट आ रही है, ना आइसोलेशन सेंटर की जरूरी सुविधाएं यहां मुहैया है और ना ही अस्पतालों में कोरोना से निपटने के तमाम इंतजामात किए गए हैं, ना ही पर्याप्त डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं और ना दवाएं हैं। इसलिए जिन गांवों में आज के मौसम में फसल की कटाई के बाद खुशियां घर घर दस्तक देती हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहां अब कोरोना का मातम गूंज रहा है। अब तक देश ने शहरों में कोरोना महामारी का सबसे प्रचंड रूप देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गांवों में क्या हालात हैं? आज आपको कई राज्यों के अलग अलग गांव से कोरोना की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये बेहद चिंता का विषय है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक गांवों में कोरोना ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। देश के गांवों में कितनी तेजी से कोरोना का कहर टूटा है, इसे आंकड़ों में देखिए। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से 9 मई के बीच कोरोना के नए केस 24% बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दौरान कोरोना केस में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9 अप्रैल से 9 मई तक कोरोना केस 5% की दर से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात में सैकड़ों गांव कोरोना से प्रभावित हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बिहार के गांव में कोरोना के मामलों में चिंताजनक रूप से 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है, दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च को इमर्जिंग सेकेंड वेव के बारे में देश को बिना पैनिक क्रिएट करते हुए कन्वे किया कि हमें इससे लड़ना है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांवों में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है। गुजरात के डांग जिले की वानसदा तहसील का ये सूखाबारी गांव है। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले ही सरेंडर कर चुके थे। लिहाजा सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनवाकर लोगों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पेड़ों के नीचे पॉलिथीन या दरी गद्दे बिछाकर लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। पास में एक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। તમારે સરકાર શ્રી ને એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા પીએચસી સીએચસી બનાવેલા છે ત્યાં અંદર એમબીબીએસ ડૉક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। शहरों के मुकाबले गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, इसीलिए कोरोना वायरस बढ़ने के बाद गांवों की बदहाली तय थी। गुजरात सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इलाज के नाम पर प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे आइसोलेशन सेंटर खाली पड़े हैं। जाहिर है, न दवा है, न डॉक्टर और न बेड, फिर लोग यहाँ क्यों आएंगे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 18,000 गांवों में 15,275 सेंटर बनाए गए। 15,275 कोविड सेंटर में सिर्फ 5,404 लोग ही भर्ती हैं, बाकी खाली पड़े हैं।
गांव में 47,826 एक्टिव केस हैं। गांव के 33,104 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। गांव में बने कोविड सेंटर में दवाएं नहीं हैं। टेस्टिंग किट की कमी है तो टेस्ट कम हो रहे हैं। RT-PCR टेस्ट के नतीजे 4 से 5 दिन में आ रहे हैं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ये तमाम सेंटरों ऑक्सीजन प्लांट साथे त्यानी स्थानिक व्यवस्था 30 बेडથી માંડીને 50 બેડ સુધીની થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા એનું સર્વે થઈ રહ્યું છે। કેટલી બેડની વ્યવસ્થા થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે એ સર્વેની કામગીરી ચાલુ છે અને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के कनलवा गांव में कोरोना तो क्या, सामान्य इलाज के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। 5,000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का दावा है कि कोरोना ज्यादातर घरों में दस्तक दे चुका है, लेकिन डॉक्टर एक हफ्ते में एक बार आते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। डॉक्टरो जो आज लीधा होत तो आज आ मारी पब्लिक मरी ना होत અને આ ડોક્ટર આજે અહીંયા ડોક્ટર નથી પણ તેમ છતાં સ્ટાફ નર્સ પણ 24 કલાક અમને આ કનલવા ગામની અંદર જોઈએ જેથી અમારે આજુબાજુમાં 10 ગામડા આવરાયેલા છે એ ગામના માણસો અહીંયા લાભ લઈ શકે। गुजरात के साबरकांठा जिले के चित्रोड़ा गांव में भी सरकार ने कोविड सेंटर खोला। न डॉक्टर, न दवाएं, न नर्सिंग स्टाफ, तो मरीज यहाँ क्या करने आएंगे? अफसोस, मरीजों के न आने की वजह से नाम का ये कोविड सेंटर बंद कर दिया गया। गांवों की मेडिकल सुविधाओं का सच किसी से छिपा नहीं है। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कोरोना से लड़ते गांवों की एक-एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई गांवों में लोगों ने कोरोना से 15 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जलालपुर गांव है, जिसकी आबादी करीब 5,000 है। यहाँ कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। गांव के ज्यादातर घरों में लोग बीमार हैं। अधिकतर लोगों में कोरोना के लक्षण हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इलाके के नोडल ऑफिसर और CEO को भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। न्यूज 18 इंडिया आपको उन गांवों तक लेकर आया है जिन गांवों में स्थिति अब बदतर होती जा रही है। इस वक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 2 से 3 गांव आसपास हैं और हर गांव की आबादी अच्छी खासी है। 4 से 5,000 लोग एक गांव में रहते हैं। लेकिन इस गांव के लोगों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि रोजाना कई लोगों की यहाँ पर मौतें हो रही हैं। पिछले 15 दिन के अगर आंकड़ों की बात करें तो आसपास के हर गांव में 20 से 25 लोगों की मौत हो रही है। बता रहे थे कि आपके गांव में तो पिछले 15 दिन में 20 से 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें यंग लोग ज्यादा थे। आपने बताया कि 2 भाइयों की एक ही घर में मौत हो गई है। जी जी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जितने भी गांव हैं सब में 20-25 का एवरेज 10 दिन का है। और ये सबकी सब जो मौतें हुई हैं, जाने गई हैं, ये इलाज ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिलने की वजह से, या हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 4-4, 5-5 लाख वसूल रहे हैं, उसमें जो समर्थ नहीं है गरीब लोग, उनकी वजह से मौतें हो रही हैं। और इस पे ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का गांव में कोई कर्मचारी आए हैं। इनकी संक्रमित जो लोग हैं गांव में, अब भी हजारों लोग अपने घरों में संक्रमित हैं। आप ये बताइए कि स्थिति क्या है? आप तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या सब में कोविड के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? सब में ही कोविड के सिस्टम आ रहे हैं। जो उनका एंटीजन कराते हैं, एंटीजन तो नेगेटिव आता है। RT-PCR कराते हैं, RT-PCR की रिपोर्ट 3 दिन में दे रहे हैं और उसमें बाद में चलता है पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद में उससे पहले हम CT करा देते हैं, HR-CT कराते हैं। HR-CT में जो लोग बागों की आ रही है, किसी का 25-70 आ रहा है, किसी का 20-25 आ रहा है, 25-20 भी चल रहा है, बराबर भी चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसी कंडीशन चल रही है अभी भी, कुछ पैसा से मजबूर हैं लोग बाग जो घर पे ही ट्रीटमेंट कराते हैं, वो मेरे पास कॉल करते हैं। मैं अपना फोन ऑन रखता हूँ 24 घंटा, क्योंकि मुझे पता नहीं कब किसका फोन आ जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव के पास सादोपुर गांव में भी लोगों ने कोरोना से 10 मौतों का दावा किया है। गांव वालों को कहना है कि करीब 15 दिनों में 10 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। मरने वालों में बुजुर्ग और युवा दोनों शामिल थे। गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों को रोज फोन किया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। स्कूल और कम्युनिटी हॉल बंद पड़े हैं। गांव के लोगों की अपील है कि इन्हें कोविड सेंटर में तब्दील करके लोगों को इलाज दिया जाए।
ग्रेटर नोएडा के अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त जिस गांव में हम पहुंचे हैं उसे सादोपुर गांव कहते हैं और इस गांव में भी लगभग वही स्थिति है जो अब तक हमने दूसरे गांव में देखी। यहां पर भी पिछले 10-15 दिनों की बात की जाए तो 8-10 लोगों की मौत हो चुकी है और हर घर में एक न एक व्यक्ति कोरोना के लक्षण के साथ बीमार पड़ा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि लगातार मौतें हो रही हैं और इस वजह से गाँव के लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ जी, गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। माने सरकार तो कह रही है कि भाई जो है हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी को यहाँ आता नहीं है। अभी जो है मेरे गांव में 8 मौत हो चुकी हैं। उस सब में कोरोना के लक्षण थे अधिकतर। कोरोना के लक्षण थे। हाँ, गांव में अभी भी जो अगर आज भी टेस्ट कराएं तो गांव में अभी भी जी 25-30 लोग अभी भी कोरोना से पॉजिटिव मिलेंगे। हाँ जी। तो क्या कोई सैनिटाइज करने के लिए आता है, छिड़काव के लिए आता है? क्या कुछ दवाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं? कुछ व्यवस्था है लगता है? नहीं, कोई सैनिटाइज करने नहीं आया, ना ही दवाई बांटना आया कोई भी। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव की तरह नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच समय पर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वायरस दूसरों में फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें ना तो आइसोलेट करने का इंतजाम है और न ही इलाज की कोई व्यवस्था। 7,000 की आबादी वाले इस बड़े से गांव में 40 दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से 23 किलोमीटर दूर और नोएडा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैरपुर गुर्जर गांव का आज हम दौरा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना की वजह से इस गांव का क्या हाल है, क्योंकि गांव वालों की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना की वजह से यहां कई लोगों की मौत पिछले 1.5 से 2 महीने में हुई है। तो चलते हैं खैरपुर गुर्जर गांव में। नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर गांव में रहने वाले नितिन का दर्द जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। उनका दावा है कि 35 दिनों में 2 भाइयों को वो खो चुके हैं। 1 महीने पहले एक भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि दूसरे भाई को कोरोना ने छीन लिया। कोरोना पॉजिटिव भाई को बचाने के लिए 35,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लेकर आए, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिला और समय पर इलाज भी नहीं हो सका। इलाज चल रहा था, बस बाहर से एडमिट कहीं नहीं हुआ था। दवाई लेकर आते थे, कह रहे थे बेड खाली नहीं है। बस दवाई घर पे चल रही थी, ऑक्सीजन भी घर पे लगी हुई थी, बाकी एडमिट कहीं नहीं था। और 6-7 दिन में ही हो गया जी। हाँ, नितिन की तरह खैरपुर गुर्जर गांव के राहुल शर्मा के परिवार को भी कोरोना ने तबाह कर दिया। राहुल के सिर से मां का साया उठ गया। कोरोना के तमाम लक्षण के बीच अनीता शर्मा अस्पतालों में दर-दर भटकती रहीं। इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। मैंने उनका 7 तारीख में टेस्ट कराया, खून टेस्ट, तो उसमें टाइफाइड आया था निकल के। तो उसका इलाज गांव से ही चलवाया। तो अगले 8 तारीख में उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगी। मैं उन्हें वहाँ पे ले गया इंदिरापुरम, तो उन्होंने ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन लेवल 96 पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। उनकी 10 तारीख में सुबह 5 बजे तबीयत बिगड़ी थी, तो मैं सीधा हॉस्पिटल लेके गया। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास ना ऑक्सीजन है, ना हमारे पास वेंटिलेटर है। तो उन्होंने बोल दिया कि या तो शारदा लेके जाओ या काशीराम लेके जाओ। दोनों ने मना कर दिया वहाँ पर, किसी ने कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। कैलाश में गए, कैलाश में बेड खाली नहीं था। हम 40-40 हज़ार रुपये मांगते हैं एक दिन के, जिस हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन है ना वेंटिलेटर है, कि आईसीयू में रखेंगे। कि हमारे पास कोई कहता है 1 घंटे की है, हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन दे सकते हैं बस हम, तो वो 40-40 हज़ार रुपये मांगते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर कहीं पे मिला नहीं। तो उन्होंने 8:30 बजे दम तोड़ दिया। खैरपुर गुर्जर के हर तीसरे घर में कोरोना से संबंधित कोई न कोई दर्द है। न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट की खबर जब ग्रेटर नोएडा प्रशासन को मिली तो वो हरकत में आया। प्रशासन की एक टीम गांव में सैनिटाइजेशन मशीन लेकर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेश भूषण खुद गांव पहुंच गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया पे खबर भी चली, उसके बाद जो है यहाँ इंस्पेक्शन करने भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना लक्षण के बाद जिनकी मौत हुई है गांव वाले के। यहाँ पर PHC बिशरक में रोजाना टेस्टिंग 10 से 5 होती है और उसके अलावा गाँव में भी कभी कभी एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। कई लोगों की टेस्टिंग हुई, जैसे मैं अभी एक घर में गया, एक बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, पर दूसरे बच्चे के लक्षण निश्चित तौर पर कोरोना वाले थे। टेस्टिंग भी हुई, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, परंतु क्योंकि जैसा हुआ इसमें देखा गया कि यूथ को काफी अधिक अफेक्ट करा जाता है, तो उसको शायद बचाया नहीं जा सका। दिल्ली से सटे गांव में भी कोरोना को लेकर किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ है, ताकि वायरस की रोकथाम और लोगों को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा सके।
इस गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ, गांव वालों ने बताया कि जो कोरोना इसमें हुआ है। डॉक्टर सुचिंदर मिश्रा जी साथ में सर्वे हुआ है। सर्वे हुई है और टेस्टिंग भी हुई है। कल पहली बार टेस्टिंग है, कल पहली बार टेस्टिंग हुई है। उससे पहले कोई टेस्टिंग 9 टीवी की वजह से उन्होंने जो दिखाया उसकी बाद टेस्टिंग हुई है। देखिए आप बता रहे हैं कि पहले सर्वे नहीं हुआ, सर्वे भी हुआ है और टेस्टिंग कल हुई है, जिसमें कि 115 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ राहुल जी यहाँ क्या हुआ था? इस घर में हुई है, इसमें भी ये कैलाश वाले यही हैं? नहीं दूसरे हैं, बीमार थे, इलाज भी नहीं मिल पाया इन्हें। लक्षण था इनका, हाँ प्रॉब्लम थी इनका, वो काफी सांस लेने में दिक्कत थी इन्हें और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था इनका। आपके यहाँ कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई थी आपके भाई की, तो आप लोग के टेस्टिंग के लिए भी कहा है? टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप कहाँ लेके गए उन्हें। हमें जहाँ अच्छा लगा हम सारे में लेके घूमे, कहीं बेड मिला, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। तो आपको क्या उम्मीद थी? आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है ऐसे मौके पे? क्या कुछ भी नहीं, जब पहले ही कुछ नहीं करा तब क्या करेंगे हमारे लिए। जो बात है जी, कोई उम्मीद नहीं प्रशासन? कुछ नहीं सर, जब हम पहले लेके घूमते रहे, सरकारी में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, जो 1500 रुपये सिलेंडर था उन्हें 35,000 में खरीदा खुद, गरीब आदमी हम और कैसे करें। प्रशासन के मुताबिक गांव में एक दिन पहले ही एंटीजन टेस्ट जरूर हुआ था, लेकिन 100 लोगों के टेस्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 7,000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 100 लोगों का टेस्ट। ये मेडिकल इंतजामों का सच बताने के लिए काफी है, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक जब ज्यादातर लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, तो इलाज के बजाय सिर्फ एंटीजन टेस्ट की औपचारिकता करके क्या लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा रही? जंग के लिए हमेशा